ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में हम लोगो स्क्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लोगो स्क्रीन। तो विल स्टार्ट। फर्स्ट विल रीड एंड देन विल सी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लोगो स्क्रीन। चलिए स्टार्ट ओपनिंग। अभी की बुक खोलते हैं। प्लीज़ ओपन योर बुक। यू ऑल आर पेज नंबर 63। ओके, इस स्क्रीन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे। बिफोर वर्किंग लोगो यू मस्ट अंडरस्टैंड द लोगो स्क्रीन। नाउ बाय सीइंग दिस स्क्रीन आपको ये दो पार्ट्स में डिवाइड दिखाई पड़ रही है। एक पार्ट तो लिखिए यहाँ से यहाँ तक है, एक बॉक्स तो यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरा बॉक्स ये जो छोटा सा नीचे है। सो द लोगो स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। जो ये बड़ा वाला पार्ट है, जो ब्लैंक एरिया है, ऊपर कुछ मेन्यू बार्स दिख रहे हैं, इस पार्ट को बोलते हैं मेन स्क्रीन। क्या बोलते हैं इसको? मेन स्क्रीन। और इसी मेन स्क्रीन पे टर्टल दिखाई पड़ता है। छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, तो मेन स्क्रीन पे टर्टल होता है। एक्चुअली जो MSW लोगो स्क्रीन का जो वर्किंग एरिया है, जहाँ पे सारे फिगर्स ड्रॉ होते हैं, वो होता है मेन स्क्रीन। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो भी फिगर्स यहाँ ड्रॉ होते हैं वो कमांड्स को टाइप करने के बाद ही होते हैं। तो कमांड्स कहाँ टाइप होते हैं? जो दूसरा पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है इस लोगो स्क्रीन का, जिसको बोलते हैं कमांडर विंडो। क्या बोलते हैं? कमांडर विंडो। इस कमांडर विंडो में एक छोटा सा लास्ट में एक बार दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे वो सारे कमांड्स टाइप होते हैं जिनकी हेल्प से टर्टल आगे पीछे राइट लेफ्ट मूव करके लाइंस ड्रॉ करके शेप्स बनाता है। और इस बार को, इस बॉक्स को बोलते हैं कमांड इनपुट बॉक्स। क्या बोलते हैं? कमांड इनपुट बॉक्स। मतलब वो बॉक्स जिसमें कमांड्स को इनपुट किया जाए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अब इस कमांडर विंडो के अंदर अगर हम देखें तो दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो ये, और एक पार्ट मैंने जो अभी आपको बताया कमांड इनपुट बॉक्स। यहाँ जो भी कमांड्स टाइप होते हैं, वो कमांड्स टाइप करने के बाद या तो हम अपने कीबोर्ड से एंटर की दबाते हैं उस कमांड को चलाने के लिए, या यहाँ पे एक एग्जीक्यूट बटन दिया होता है, उस बटन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ से कमांड्स एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले ब्लैंक स्पेस में, जिसको बोलते हैं हम रिकॉल लिस्ट बॉक्स। इसका नाम रिकॉल लिस्ट बॉक्स दिया ही इसीलिए गया है कि जो कमांड्स हमने यहाँ टाइप करके एग्जीक्यूट किए, वो कमांड्स यहाँ पे आ जाएंगे रिकॉल लिस्ट बॉक्स में। रिकॉल का मतलब है हम फिर से देख पाएँ कि हमने क्या क्या कमांड्स टाइप किए हैं किसी भी स्ट्रक्चर या फिगर को बनाने के लिए। इसीलिए इस बॉक्स को बोलते हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स। इतना क्लियर है? आप लोगों से मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका होमवर्क है आज का, ये जो पूरी लोगो स्क्रीन है, आपको अपनी कंप्यूटर नोटबुक में जब आप हेडिंग डालेंगे राइट हैंड साइड पे चैप्टर नंबर 7 लेट अस स्टार्ट लोगो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लैंक पेज है वहाँ आपको ड्रॉ करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़रूर आती है, एग्जाम्स में आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस स्क्रीन को ड्रॉ करना अपनी अपनी नोटबुक्स में बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो जितने पार्ट्स अभी हमने आपको बताए, जितने मैंने आपको बताया, उसके बारे में एक एक करके इसमें रीडिंग कर लेते हैं आपकी बुक में। सभी लोग अपनी बुक्स ओपन करके रखिए। मैं किसी को भी रेंडमली बोल सकता हूँ कि आप रीडिंग करो, तो सभी लोग अपनी बुक्स खोल के ओपन करके रखिए और साथ साथ में मेरे रीडिंग करिए। नाउ हम मेन स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। मेन स्क्रीन, it is the graphic area of the window where the figures are drawn। देखिए मैंने आपको बताया था जो मेन स्क्रीन बड़ी वाली स्क्रीन थी, जितने भी शेप्स बनते हैं वो यहीं पे दिखाई पड़ते हैं हमको, क्योंकि टर्टल यहीं पे है। तो इसमें लिखा है it is the graphic area of the window। ये वो ग्राफिक एरिया है विंडो का where the figures are drawn, जहाँ पे फिगर्स ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, सेकेंड जो दूसरा पार्ट था मेन स्क्रीन के बाद, वो था कमांडर विंडो। दिस एरिया ऑफ द विंडो इज यूज टू राइट द कमांड्स दैट विल ड्रॉ शेप्स एंड फिगर्स। ये जो विंडो है
इसमें ही कमांड्स टाइप किए जाते हैं दैट विल ड्रॉ शेप्स, जिनकी हेल्प से टर्टल शेप्स और फिगर्स को मेन स्क्रीन पे ड्रॉ करता है। अब अगेन मैंने आपको बताया था द कमांडर विंडो इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट रिकॉल लिस्ट बॉक्स एंड सेकंड कमांड इनपुट बॉक्स। मैंने आपको दोनों बॉक्स के बारे में बताया, चलिए एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं इसकी। Recall list box, whatever is written in command input box is recorded in recall list box। मैंने आपको बताया था कमांड इनपुट बॉक्स में हम जो भी कमांड टाइप करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं वो कहाँ पे आ जाता है, रिकॉल लिस्ट बॉक्स में। तो यहाँ पे लिखा भी है whatever is written in command input box, हम जो कुछ भी कमांड इनपुट बॉक्स में लिखते हैं मीन्स कमांड टाइप करते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है, इज रिकॉर्डेड इन recall list box। And second command input box, all the logo commands are entered in this area। जितने भी लोगो कमांड्स एंटर होते हैं वो कहाँ पे एंटर होते हैं, कमांड इनपुट बॉक्स पे। Now let us talk about home of the turtle। When we open logo screen you will find a point where logo turtle will appear। आप जब भी लोगो स्क्रीन ओपन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि टर्टल केवल एक जगह पे रहता आपको दिखाई पड़ता है। उसके बाद जब हम कमांड्स टाइप करते हैं तो वो ऊपर नीचे आगे पीछे चलता फिरता रहता है, लेकिन जब भी हम लोगो स्क्रीन फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको टर्टल एक जगह पे दिखाई पड़ेगा और उस जगह को लोगो का होम पोजीशन बोलते हैं। लाओ इसके बारे में हम रीडिंग करते हैं। देखिए वही लिखा है whenever you start logo, जब भी हम लोगो स्टार्ट करते हैं you can see, आप देख सकते हैं that कि turtle is in the middle of the screen, कि turtle जो मेन स्क्रीन का मिडिल पॉइंट है वहाँ पे रहता है। This is the starting position of the turtle। हम इस पॉइंट को टर्टल के स्टार्टिंग पोजीशन भी बोलते हैं एंड इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड होम ऑफ द टर्टल, और इसको टर्टल का होम पॉइंट भी बोलते हैं। द ब्लैंक एरिया वेयर द टर्टल मूव, और वो पूरा मेन स्क्रीन का ब्लैंक एरिया जहाँ भी टर्टल मूव करता है आपके कमांड्स की हेल्प से, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ द टर्टल। ठीक है, जहाँ भी कमांड्स की मदद से टर्टल ये मूव करेगा इस पूरे ब्लैंक एरिया को बोलेंगे फील्ड ऑफ द टर्टल। देन अभी हम टर्टल समझ गए, अब लोगो हमने ओपन कर लिया, स्क्रीन देख ली, टर्टल के बारे में समझ लिया, डिफरेंट पार्ट समझ लिए। अब हाउ टू एग्जिट लोगो, लोगो को क्लोज कैसे करना है। यू कैन एग्जिट लोगो इन टू वेज, दो तरीके दिए हैं। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करके एग्जिट कर सकते हैं। लिखा है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू इन द मेन्यू बार, जो मेन्यू बार ऊपर दिया होता है उसमें पहला मेन्यू होता है फाइल मेन्यू का। फाइल मेन्यू विल अपीयर, स्टेप 2 क्लिक ऑन एग्जिट, और देयर इज अ कमांड टू एग्जिट। टाइप, ये जो कमांड इनपुट बॉक्स है सबसे लास्ट में सबसे नीचे दिया हुआ, हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं BYE मीन्स बाय। टाइप बाय इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। ठीक है, तो अगर हमें क्लोज करना है कमांड की हेल्प से लोगों को, तो हम कमांड इनपुट बॉक्स में जाके टाइप करेंगे बाय और प्रेस कर देंगे एंटर की कीबोर्ड से, या एग्जीक्यूट बटन को माउस से प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था, ये इसी वीडियो में ख़त्म हो रहा है। अभी आप इस वीडियो को केयरफुली देखिए, फिर मुझे सब लोग अपने अपने नोटबुक्स में ये स्क्रीन ड्रॉ करना स्टार्ट करिए और मुझे अपने अपने नोटबुक्स की फ़ोटोग्राफ भेजिए। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप ये स्क्रीन बना के मुझे भेज रहे हैं। ओके।